चंद्रबाबू नायडू हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, ये इनकी विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। इनकी सत्ता कैसे चलेगी? मोदी जी बस उतना छुपाना चाहते हैं जो घोटाले हुए हैं, जो काले कारनामे हुए हैं सरकार में 19 से लेके और 24 तक, उन काले कारनामों को कितने दिन में छुपा पाएंगे, उतने दिन सरकार चलेगी। इस क्यों नहीं देंगे? ये पद क्या उनके कोई पट्टा हो गया, इनके बैनामा हो गए जो लोग कि योगी जी नाराज हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी जी का नाराजगी का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने संसाधन, जितने ठेके थे, जितनी आमदनी के स्रोत थे, इन्होंने सब गुजरातियों को दे दिए। योगी जी को मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के रखे। नीतीश कुमार को जनता में जवाब देना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना पड़ेगा। ये इन्होंने सत्ता दबाव पे की है, इन्होंने 5 किलो गेहूं में लोगों को उलझा के रखा है, देश की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा है। ये सरकार चलाना का अनुभव नहीं है इन्हें, इन्हें सिर्फ देश को लूटने का अनुभव है। तो 6 महीने की सरकार है, 6 महीने से ज्यादा थोड़ी चलेगी। और 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन से खुद कहेंगे भाई तुम सरकार बनाओ। फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये किंग मेकर है, उन्हें बड़े पद से नवाजा जाएगा, लेकिन वो तो मिले नहीं उन्हें। तो कोई बात नहीं है। अगर देखो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ये एक बार देख रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी अगर सरकार इनके साथ चला पाएंगे तो ठीक है, नहीं चला पाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। भाई प्रधानमंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी को ये मतलब है जो इन्होंने अब तक काले कारनामे किए हैं वो हम छुपा सकते हैं, कितने दिन में छुपा सकते हैं। देश का जो माल लूटा गया है, जो देश की जनता का माल लूटा गया है, उसकी फाइलें हम कितने दिन में दबा सकते हैं। इसलिए सरकार बनाई जा रही है। नैतिकता के रूप में तो प्रधानमंत्री जी का जब अटल बिहारी वाजपेयी की तो भारतीय जनता पार्टी अब है नहीं, अब ये गुजरात में यानी नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी है। वो जो 10 साल उन्हें हिटलरशाही सरकार चलाई है और अब बैसाखियों के ऊपर वो इतना तो चला सकते हैं कि कम से कम काले कारनामे वो छुपा लें। तो असली बात काले कारनामे की छुपाने की है। सरकार ये 5 साल नहीं चलने की, प्रधानमंत्री जी को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो खुद दुखी है, खुद परेशान है, खुद पहले कहा जा रहा था कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो टीडीपी चाहती है, यानी चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो ऐसे में कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? देखो अभी बहुत सारी अंदर रसाकसी चल रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जो लोकसभा स्पीकर का जो चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू वो लेके रहेंगे, और नहीं लेके रहेंगे तो ये सरकार नहीं चल पाएगी। और सरकार ये मात्र 6 महीने के लिए बनाई गई है, इसलिए कि ये जो काले कारनामे हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं हर जगह, 6 महीने के लिए सरकार बनी बीजेपी। और क्या, इससे ज्यादा थोड़ी चली। प्रधानमंत्री जी को गठबंधन के सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं। मुझे बताओ क्या अनुभव है? अटल बिहारी वाजपेयी की जो पार्टी थी उनको लोग समर्थन देते थे, यही वो लोग थे जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, और अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन के अनुभवी थे, वो बड़े नेता थे। लेकिन इनको हिटलरशाही सरकार चलानी आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो विधायक सांसद थे उनकी भी फाइलें इनकी टेबल पर रखी थी कि तुमने इधर उधर अगर झांकने की कोशिश की तो तुम्हारे यहाँ ईडी सीबीआई चली जाएगी। तो वो अब डर मुक्त हो गए हैं। उन्हें भी अगर ऐसा लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से सांसद आए, कांग्रेस से आए, इधर से आए, उधर से आए, वो असहज हैं, वो परेशान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। जो जीत गए, हार गए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी खत्म हो। अब अभी पार्टी की मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो 4 पद है मैन वो हम नहीं देंगे। इसके अलावा पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि पद हम नहीं बांटेंगे क्योंकि पार्टी की जो सांसद है उनमें नाराज होने का खतरा है। तो सरकार को भी पहले लगने लगा है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी। क्यों नहीं देंगे? ये पद क्या उनके कोई पट्टा हो गया, इनके बैनामा हो गए? जो लोग समर्थन दे रहे हैं सरकार को उनको चाहिए नहीं क्या? भाई वो उन्हें भी तो कुछ चाहिए। वो सत्ता में आए, उन्हें अपनी पार्टी आगे बढ़ानी है, अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना है, डेवलपमेंट करना है। जो उन्होंने मैनिफेस्टो अपने जनता के बीच में ले गए तो उनको पूरा करना है। तो वो चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर हमारा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रख सकें और सदन को हम सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों बच रहे हैं? एक बात बताओ ना कि प्रधानमंत्री जी अगर देश के लिए कुर्बान है, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री लोकसभा स्पीकर का भी दे दें और जो गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मांग रहे हैं वो दे दें, क्या दिक्कत है? अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बहुत दुखी, चंद्रबाबू नायडू हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, ये इनकी विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। इनकी सत्ता कैसे चलेगी मुझे बताओ? ये समाजवादी आंदोलन से निकल के आए हैं और जो
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो गोलकर और सावरकर की विचारधारा से आए हैं। अब तुम बताओ ये सत्ता कैसे चलेगी? वो कहेंगे, जब बिहार में तेजस्वी की और उनकी सरकार बनी, नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो नीतीश कुमार जी कहेंगे जी हमें बिहार का विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मोदी जी दे देंगे? नीतीश कुमार जी कहेंगे कि जी हमें वहाँ एम्स चाहिए, अब तक कागजों में बनाया, अब आप हमें हकीकत में एम्स बना के दो। क्या नीतीश कुमार जी की ये सपोर्ट ले लेंगे? ये चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि जी हज यात्रियों को हम 1 लाख रुपए देंगे, जो वहाँ मौलवी हैं उनको हम 5,000 रुपए देंगे, मस्जिदों में हम रख रखाव को पैसे देंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा कर देंगे? और प्रधानमंत्री जी जब आरक्षण की बात पूरी चुनाव में कहते रहे कि हाय आरक्षण हम मुसलमान को दे देंगे, मुसलमान, क्या प्रधानमंत्री जी अब चंद्रबाबू नायडू को उनके क्षेत्र में आरक्षण देने देंगे? तो जाहिर सी बात है इनकी विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। तो 6 महीने की सरकार है, 6 महीने से ज्यादा थोड़ी चलेगी। और 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन से खुद कहेंगे भाई तुम सरकार बनाओ, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होना, मोदी जी तो कह रहे हैं सबसे सफल गठबंधन हुआ है। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने रसिया का और उसका यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी तो ये भी कह रहे थे तुम्हारे आपको नहीं लगता सफल गठबंधन? मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे, भैंस चोरी कर ले जाएंगे। तो ये जब 75 साल 70 साल कांग्रेस का राज्य रहा, कितनों की भैंसें चोरी। नीतीश कुमार के साथ 2025 में बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। देखो नीतीश कुमार के साथ ना तो इनके बिहार का अनुभव है, ना पहले सरकार चली और ना अब चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब इनके साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो ज़्यादा सांसद हैं जो दूसरी पार्टियों से गए, उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। अब तक इनकी फुल फ्लैश सरकार थी तो अमित शाह इनको सबको धमकाते थे, अमित शाह इनको सबको डरवा के रखते थे। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा से गए, गोलकर सावरकर की विचारधारा को वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, वहाँ नहीं रख पाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी नीतीश कुमार ने मोदी जी के पैर छुए, क्या मोदी जी के पैर छूने के बाद बावजूद भी नीतीश कुमार पलट जाएंगे? देखो ये पैर छूना बिहार की संस्कृति है। जो तेजस्वी यादव हैं उनके संस्कार हैं, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार ने छुए हैं ना सुनो, मोदी जी के ये पैर। बिहार के संस्कार, ये कल्चर होता है। बहुत सारी जगह तो बाप अपने बेटा अपने बाप के पैर नहीं छूता, तो पैर छूना एक अलग परंपरा है। न हो सकता मोदी जी उनसे विश्वास नहीं करते आप। लेकिन सरकारों का मामला अलग है। सरकार नहीं चलेगी, 6 महीने चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले टूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा परेशान है। और तो मुझे कह रहे मोदी जी को धोखा दे देंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो देखो, नीतीश कुमार धोखा नहीं दे देंगे। नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की और मोदी जी की बनेगी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। कैसे बनेगी मुझे बताओ? इनको गठबंधन सरकार कैसे चलनी चाहिए इनको कोई ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान ये है कि धमका के और दबा के सरकार चलाओ और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा उठवाओ। क्या अमित शाह मुझे नीतीश कुमार जी ऐसा होने देंगे? बिहार की जनता को क्या जवाब देंगे? 25 उद्योगपतियों को देश का अगर धन लुटवाओगे तो बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? आप अपने सिर्फ उद्योगपतियों को सारे संसाधन बेचोगे, बचे हुए जो संसाधन है, क्या बिहार की जनता जवाब मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो इसलिए मैं कहता हूं नीतीश कुमार को जनता में जवाब देना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना पड़ेगा। सरकार कहता हूं नीतीश कुमार को जनता में जवाब देना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को जवाब देना पड़ेगा। सरकार नहीं चलेगी, सरकार ये 6 महीने में गिर जाएगी। मोदी जी बस उतना छुपाना चाहते हैं जो घोटाले हुए हैं, जो काले कारनामे हुए हैं सरकार में 19 से लेके और 24 तक, उन काले कारनामों को कितने दिन में छुपा पाएंगे, उतने दिन सरकार चलेगी। इसके बाद सरकार नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है कि खबरों में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी को तो सत्ता मिलनी चाहिए थी, वो तो बेईमानी कर ली इन्होंने। नहीं, अखिलेश यादव देश के बहुत बड़े किसी पद पे होते, इन्होंने तो ये बेईमानी की, अंधेरे में लाइट जाके और कई जगह बेईमानी की। तो ये सबको पता है। इसलिए हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार बने कभी, और फिर अखिलेश जी एक नेतृत्व करेंगे और उत्तर प्रदेश का जनता का विकास होगा। जो इन्होंने 30 लाख नौकरी देने का वादा किया देश का, और उत्तर प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा है कि हमें नौकरी मिले। सब बच्चे और उनके पिता माता सब इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आए, नौकरी मिले। तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। इन्होंने रोजगार खत्म किए, इन्होंने सत्ता दबाव की की है, इन्होंने 5 किलो गेहूं में लोगों को उलझा के रखा है, देश की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा है। ये सरकार चलाना का अनुभव नहीं है इन्हें सिर्फ देश को लूटने का अनुभव है, और देश लूट लिया है। अब देश बैसाखियों के सारे मोदी जी सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा अलग है, नीतीश कुमार जी की विचारधारा अलग है, और इन गुजरातियों की व्यापार करना है देश के साथ। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मैं व्यापारी हूं, मैं व्यापार करना जानता हूं। तो देश के साथ ये व्यापार नहीं होंगे, क्योंकि ये समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, तो इनकी सरकार इसलिए नहीं चलेगी।
अच्छा, उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी सीएम वो लगातार दिल्ली में बने हुए हैं और खबरें ये हैं कि मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी साइड कर देगी योगी जी को? देखो, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि योगी जी नाराज हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी जी का नाराजगी का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने संसाधन, जितने ठेके थे, जितनी आमदनी के स्रोत थे, इन्होंने सब गुजरातियों को दे दिए। योगी जी को मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के रखे हैं। गुजरातियों को दे दिया? वो सब गुजरातियों क्या को। बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जितने ठेके, बड़े लेवल के ठेके हैं, वो अमित शाह ने सब गुजरातियों को दिए। योगी जी, आप कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप पता तो करो, आप पता तो करो। जो मतलब गुजराती यहाँ भी आ गए? मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो टंकी इन्होंने घर घर जल देने की बात की थी, उसका गड्ढा खोदने वाले हैं, उनके जो बड़े ठेकेदार हैं वो भी गुजराती। इन्होंने सिर्फ ये किया है कि देश के साथ हम गुजरात में पैसा कैसे ले जाएं और गुजराती व्यापारियों को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और देश से जितने भागे हैं वो गुजराती तो हैं, बाहर के कोई और तो है नहीं। अडानी, चाहे वो जितने भी नीरव मोदी, चौकसी, जितने भी हैं, तो इनका सिर्फ जो देश में माल लूटा गया है, उस देश की लूटे हुए माल की फाइलें कैसे छुपाई जाए, अब ये 6 महीने उसमें निकलेंगे। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि, तो आप तो बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अयोध्या में जितने भी होटल बने हैं वो सब गुजरातियों के, महाराष्ट्रियों के, उनके बने हुए हैं। आप वही, और चाहे वो काशी में हो, वही बात आप कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये अयोध्या के लोग कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा। अयोध्या के लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ अयोध्या के लोगों को मंदिर बनाने से क्या लाभ मिला। मंदिर में आस्था है, मंदिर अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी तो मिलना चाहिए था। वहाँ जमीन तो खरीद ली फिल्मी लोगों ने, जमीन खरीद ली गुजराती लोगों ने, टेंट आए वो गुजरात से आए, जो वहाँ बड़े ठेके लिए वो गुजरात के लोगों ने लिए। अयोध्या के लोग क्या करेंगे? वहाँ चाय की टपरी लगाएंगे, और चाय की टपरी प्रधानमंत्री कहते हैं लगाने की, गैस नाले से निकालो, ये इन्होंने सब दिया। तो अयोध्या के और अयोध्या के आसपास के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और भगवान राम भी नाराज हैं, तो इनका वहाँ से उस क्षेत्र से सुपड़ा साफ कर दिया है, इसीलिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।